हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको पदखंड का 7वां चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूँ। 7वां चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग और इसके जो लेखिका है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी और यहाँ से आप तैयारी करके बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। तो ये पंक्ति जो है आपको पुत्र वियोग से लिया गया है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो थे वो असहयोग आंदोलन में जो उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम जो था वो था ठाकुर रामनाथ सिंह, इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम जो था वो था ठाकुर लक्ष्मण सिंह, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो पुत्र वियोग जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है। तो वह स्वयं को असहाय इसलिए कहती है कि उनका पुत्र जो है वो मर गया है और उसके दुख के कारण जो है वो अपने को असहाय कहती है, इसलिए पुत्र वियोग के कारण जो है ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है वो 16 अगस्त 1904 को हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुत्र वियोग किसकी रचना है। तो पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, इसलिए आपकी राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है वो इलाहाबाद में हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी। तो इनका जो प्रिय मित्र थी उनका नाम था महादेवी वर्मा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने असामयिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो यहाँ पे जो है उन्होंने अनमोल रत्न का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है। तो जब पुत्र की मृत्यु जो है वो असमय हो जाती है तो वहाँ पे जो है अपनी माँ को मन को समझाना बहुत ही कठिन हो जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी कि पुत्र की मृत्यु होने पे माँ के मन को समझाना जो है वो कठिन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री मानी जाती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिखरे मोती क्या है। तो बिखरे मोती जो है वो कहानी संग्रह है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो यहाँ जो है वो आपका मुकुल से लिया गया है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है। तो पुत्र वियोग कवित्री में जो है पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना जो है वो उनका पुत्र है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कृति नहीं है वो प्रायश्चित जो है वो उनकी कृति नहीं है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुलामी का नशा किसकी रचना है। तो गुलामी की नशा जो है वो आपका ठाकुर रामनाथ सिंह की रचना है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है। तो यहाँ पे जो आपके सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ कविता है वो है पुत्र वियोग, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरोज स्मृति किसकी रचना है। तो सरोज स्मृति जो है वो निराला जी की रचना है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य, उनके भिन्न भिन्न रूप, अपनी
आमरणहीन प्रकृत शैली में प्रकट हुए, यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है वो मुक्तिबोध जी की है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा है? तो उसके पुत्र का जो है असमय निधन हो गया है, इसी के कारण जो है उनका जीवन सूना सूना हो गया है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, पुत्र के असमय निधन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान को जो है वो कांग्रेस पार्टी का एमएलए चुना गया था, इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कीर्ति है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कीर्ति है वो सभा के खेल, ये जो है वो उनकी कीर्ति है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? तो उनका जो कविता संग्रह है वो आपका मुकुल से है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुली प्रथा किसकी कीर्ति है? तो कुली प्रथा जो कीर्ति है वो ठाकुर लक्ष्मण सिंह की है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की है? तो कवित्री ने जो है वो अपने पुत्र के लिए जो है वो पत्थर को देवता मान के पूजा की है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इस तरीके से मैंने आपको 7वां चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।